ओम शांति। यह दो बातें अगर मनुष्य समझ जाए तो संतान पर आई हुई बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टल जाएगी। आज जीवन में विपत्ति तो किसी के ऊपर भी आ जाती है, किसी के ऊपर छोटी, किसी के ऊपर बड़ी, लेकिन वो कौन सी ऐसी दो बातें होती हैं, अगर इसको अच्छे से समझ जाएं तो अपने ऊपर, संतान के ऊपर आई हुई बड़ी से बड़ी समस्या भी टल जाएगी। प्राचीन काल की बात है, एक काशी नाम की प्रसिद्ध नगरी है, जिसे महादेव की नगरी कहा जाता है और काशी को देव नगरी के रूप में भी पूजा जाता है। उस काशी नगरी में देव वर्मा नाम के एक राजा हुआ करते थे। राजा देव वर्मा बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे। राजा देव वर्मा की पत्नी बड़ी ही पतिव्रता और संस्कारी रानी थी। रानी का नाम था गायत्री देवी। वह दोनों पति पत्नी भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भोले बाबा की आराधना करने के लिए मंदिर में जाना उनका प्रतिदिन का काम था। राजा देव वर्मा धर्मपूर्वक अपने राज्य का संचालन कर रहा था। राजा के राज्य में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं था। समस्त जनता सुख और वैभव से संपन्न थी। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थीं। तब इसी प्रकार धीरे धीरे कुछ समय बीत गया, परंतु राजा के यहाँ कोई संतान पैदा नहीं हुई। राजा की आयु ढल चुकी थी, लेकिन उनके घर में अभी भी कोई बालक पैदा नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, सुबह सुबह महाराज अपने नगर की एक प्रसिद्ध गति से निकलकर जा रहे थे और उधर से ही एक झाड़ू वाली गली में झाड़ू लगा रही थी। जब वह स्त्री राजा को आते हुए देखी तो वह स्त्री अपने स्थान पर मुंह फेर कर खड़ी हो गई। उसका ऐसा व्यवहार देखकर राजा देव वर्मा को अच्छा नहीं लगा। महाराज उस समय तो भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जा रहे थे, इसलिए उनसे कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह राज दरबार में आए तो उन्होंने अपने एक सैनिक को बुलाकर कहा कि तुम जाओ और उस झाड़ू लगाने वाली को बुला कर के ले आओ, उससे मुझे कुछ बात करनी है। वह सैनिक उस झाड़ू लगाने वाले के घर जाता है, जिसने महाराज को देखकर मुंह फेर लिया था। सैनिक ने कहा, तुम्हें राजा साहब ने दरबार में बुलाया है। वह झाड़ू लगाने वाली स्त्री के मन में विचार करने लगी कि महाराज का आदेश है, टाल तो नहीं सकती, इसलिए चलना पड़ेगा, लेकिन पुत्रहीन राजा का मुंह देखना बहुत बुरा होगा। वह झाड़ू लगाने वाली स्त्री उस सैनिक के साथ राजा के दरबार में चल देती है और कुछ समय के बाद महाराज के दरबार में वह जाकर के खड़ी हो जाती है और राजा को प्रणाम करती है। महाराज कहने लगे, हे बहन, मुझे आप ये बताओ कि आज प्रातः काल जब मैं भगवान शिव के मंदिर के लिए जा रहा था तो तुमने मुझे देखकर अपना मुंह क्यों फेर लिया था? तब वह महिला कहती है, हे महाराज, आप भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दो तो भी मुझे कोई ऐतराज नहीं है, परंतु मैं सत्य ही बोलूंगी। हे महाराज, आपके यहाँ तो परम विद्वान और श्रेष्ठ महर्षि राजपुरोहित सब विराजमान हैं। अगर मैं गलत बोलूं तो आप इनसे पूछ लीजिएगा। सुबह सुबह आपका कोई मुंह देख लेता है तो उसका पूरा दिन खराब हो जाता है, क्योंकि आप संतानहीन राजा हैं। इसलिए मैं आपको देख करके अपना मुंह फेर ली थी। राजा देव वर्मा इस बात को सुनकर बड़े ही अचंभित हुए। मन में विचार करने लगे कि यह स्त्री तो बिल्कुल सही कह रही है। यदि किसी नगर का राजा पुत्रहीन है तो वास्तव में यह अच्छा नहीं है। राजा ने उस झाड़ू वाली को अपने घर भेज दिया और मन में विचार करने लगे कि अब तो मुझे भगवान शिव के यहाँ जाकर एक पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करना चाहिए। ऐसा विचार करके राजा अपने महलों में आए और अपनी महारानी से कहने लगे कि हे रानी, हमारे नगर के लोगों को हमारा मुंह देखने से बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हम संतानहीन हैं, हमारी कोई संतान नहीं है। चलिए भगवान शंकर के दरबार में चलते हैं और भगवान भोलेनाथ से आराधना करेंगे कि वह हमें एक पुत्र प्रदान करें। यही विचार करके देव वर्मा और रानी दोनों भोलेनाथ के मंदिर में जाती हैं और वहां जाकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति यज्ञ का आयोजन किया। अब राजा रानी के पुत्र प्राप्ति यज्ञ करने पर भी संतान उत्पन्न न हुई। राजा का पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया।
इधर जो यज्ञ करने वाला पंडित था वह भी यह जानकर बड़ा चिंतित हुआ कि आज तक मैंने जितने भी यज्ञ करवाए हैं कोई भी यज्ञ निष्फल नहीं गया है। लगता है राजा का भाग्य ही खोटा है। राजा के भाग्य में भगवान ने कोई संतान लिखी ही नहीं है, इसलिए तो पुत्र प्राप्ति यज्ञ निष्फल हो गया। राजा देव वर्मा भी बड़ा धैर्यवान था। इस बात से राजा बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए। राजा बड़ा ही धैर्य धारण करने वाला था। उसने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी आप मेरी अनुपस्थिति में राज्य का संचालन करो। मैं अब भगवान की आराधना करूंगा। मेरा ऐसा निश्चय करके राजा भगवान शिव के मंदिर में बैठकर उनकी तपस्या करने लगता है और इस तरह से धीरे धीरे तपस्या करते हुए राजा को 1 साल पूरा हो जाता है। इधर भोलेनाथ भी सोचने लगे कि मुझे अब इस भक्त के पास जाना चाहिए। कुछ समय बाद भोलेनाथ नंदी के साथ में राजा के सामने प्रकट होते हैं और कहने लगते हैं, हे राजन, मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, वरदान मांगो। तुम मुझसे क्या वरदान चाहते हो? राजा ने कहा, हे प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। राजा कहता है, हे प्रभु जैसे हंस बिना सागर सूना है, कोयल के बिना जैसे बाग सूनी है, उसी प्रकार पुत्र के बिना मेरा समस्त कुल सूना है। राजा की बात सुनकर भोलेनाथ बोले, हे राजन, तुम्हारे भाग्य में एक संतान है और 25 साल की आयु में उसके ऊपर बहुत बड़ी विपदा आएगी, जिससे आपके पुत्र की जान भी जा सकती है। 25 वर्ष में उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ऐसी एक बड़ी आपदा उसके ऊपर आ सकती है। राजा ने सोचा, चलो 25 वर्ष ही सही, कम से कम संतानहीन होने का कलंक तो मिट जाएगा। राजा ने कहा, जो भी हो प्रभु, आप मुझे पुत्र प्रदान कीजिए। उसी समय भोले बाबा ने राजा को वरदान दिया। राजा वरदान लेने के बाद भोले बाबा के मंदिर में से अपने महल में लौट जाता है और वह सूचना अपने राजपुरोहित और महारानी को सुनाता है कि भोले बाबा ने मुझे वरदान दे दिया है, अब हमारे घर में बहुत जल्द पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ और भोले बाबा के वरदान के अनुसार रानी गायत्री देवी गर्भ धारण करती है। यह देखकर राजा के घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। राजा बहुत प्रसन्न होता है। समय के अनुसार भोले बाबा के उस महान वरदान के कारण और राजा के यहाँ एक पुत्र का जन्म होता है। यह देखकर राजा और रानी बड़े प्रसन्न हुए। संपूर्ण काशी नगर में उत्सव मनाया गया कि महाराज के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। संपूर्ण नगर में खुशियां मनाई गईं। ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम रुद्र प्रताप रखा। धीरे धीरे रुद्र प्रताप बड़ा होने लगा। राजकुमार रुद्र प्रताप अपने पिता की तरह बड़े ही धर्मात्मा और ईश्वर भक्त थे। राजा का पुत्र बड़ी तेजी से बड़ा होने लगा। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। इस बात से राजा बहुत प्रसन्न रहता था, क्योंकि उसके घर में एक पुत्र जो आज आ गया था। पुत्र के लाड़ प्यार और लालन पालन में राजा वह बात भूल जाता है कि इस पुत्र की 25 वर्ष में एक विपदा आने वाली है। जब उस पुत्र की आयु 15 वर्ष की होती है तो उन्हों दिनों की बात है। एक दूसरे नगर का राजा था, राजा तेज सिंह। उसकी एक पुत्र थी जिसका नाम था वैदेही। वैदेही रूप में इंद्र की अप्सराओं की तरह लगती थी। वह एक परम सुंदरी कन्या थी। वह कन्या भी बड़ा दान धर्म किया करती थी। बचपन से ही उसे अपने माँ बाप द्वारा धर्म कर्म करने के संस्कार मिले थे। वह प्रत्येक जीव पर दया रखती थी। सवेरे उठकर सबसे पहले पक्षियों को दाना चुगाया करती थी और अपने द्वार पर आए हुए किसी भी अतिथि और साधु संत को खाली हाथ नहीं लौटाती थी। वह हर भूखे को भोजन कराती थी। वह कन्या भी इधर धीरे धीरे बड़ी हो जाती है। महाराज तेज सिंह ने जब राजा देव वर्मा के पुत्र रुद्र प्रताप के बारे में सुना कि महाराज देव वर्मा का एक बड़ा धर्मात्मा और तेजस्वी पुत्र है, ऐसा विचार करके राजा तेज सिंह ने अपनी कन्या का रिश्ता राजा देव वर्मा के यहाँ भिजवा दिया।
उधर राजा देववर्मा ने मन में विचार किया कि मेरे पुत्र की आयु हो सकता 25 वर्ष ही हो, मुझे इसका विवाह कर लेना चाहिए और इसके यहाँ कोई पुत्र पैदा हो जाए तो मेरा भी वंश आगे बढ़ जाएगा। ऐसा सोच विचार कर राजा देववर्मा ने अपने राजकुमार का रिश्ता तय कर लिया और कुछ समय में ही राजकुमारी वैदेही का राजकुमार रुद्र प्रताप के साथ विवाह हो जाता है। राजकुमारी वैदेही बहुत ही पतिव्रता स्त्री थी। उसका एक नियम यह भी था कि वह भोजन तब तक नहीं करती थी जब तक किसी भूखे प्राणी को भोजन नहीं करा देती थी। धीरे-धीरे समय गुजरता गया। इधर राजा देववर्मा को लगने लगा कि उसके पुत्र की मृत्यु का दिन नजदीक शायद आ रहा है, उसके ऊपर कोई आपदा आने वाली है, उसकी 25 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी। राजा तो पहले ही जानता था क्योंकि भोले बाबा ने उसे सब कुछ बता दिया था कि आपके पुत्र की 25 वर्ष की आयु में बहुत बड़ी विपदा आने वाली है, विपत्ति आने वाली है और ये बात राजा ने किसी को नहीं बताई थी। धीरे-धीरे राजा की चिंता बढ़ती जा रही थी। जैसे-जैसे राजकुमार की उम्र बढ़ रही थी, वैसे-वैसे राजा की चिंता बढ़ रही थी। धीरे-धीरे जब राजा की चिंता और बढ़ने लगी क्योंकि राजकुमार की आयु में शेष 4 दिन रह गए तो राजा सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं? मेरा पुत्र तो ऐसा ना हो 4 दिन के बाद मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। पुत्र मोह के कारण भगवान भोले बाबा के वरदान को भी राजा भूल जाता है और पुत्र में आसक्ति होने की वजह से वह बीमार पड़ जाता है। वह पुत्र की आई विपदा के कारण आई हुई विपदा का कारण बताकर वो किसी और को भी चिंता में नहीं डालना चाहता था। अब तो राजा ने भोजन करना छोड़ दिया। इधर वह जब दिन आ गया जिस दिन उसके पुत्र पर आपदा आने वाली थी, मृत्यु जैसी विपदा उसके ऊपर आने वाली थी, उस दिन राजा सुबह से ही राजा भोले बाबा के ध्यान में डूब गया और कहने लगा कि हे प्रभु, पुत्र के जाने का दुख सहन करने की मुझे शक्ति प्रदान कीजिए या फिर प्रभु इसकी जो विपत्ति है उसको टाल दीजिए। ये तो कहा जाता है कि विधि के विधान को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन मेरे पुत्र की मृत्यु नहीं है और जो विपत्ति आई है इसको टाल दीजिए। उस राजकुमार की जो नवविवाहिता पत्नी थी वो प्रतिदिन भूखे को भोजन कराया करती थी, पक्षियों को दाना चुगाया करती थी। रोज की तरह उस दिन भी वह अपने धर्म कर्म में लगी हुई थी। इधर यमलोक में यमराज ने देखा कि आज राजकुमार रुद्र प्रताप के ऊपर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, तो यमराज तुरंत अपने 2 दूतों को आदेश दे देते हैं कि जाओ, अब से 1 घंटे के बाद शायद उस रुद्र प्रताप की प्राण उसके शरीर से निकाल करके तुम्हें शायद लाने पड़ेंगे। राजकुमार रुद्र प्रताप के प्राण तो तुम ऐसे नहीं निकाल सकते हो, इसके लिए तुम्हें एक सर्प के पास जाना होगा और उस राजकुमार की मृत्यु के लिए उसे प्रेरित करना होगा, क्योंकि उस राजकुमार की मृत्यु नहीं होगी, उसके ऊपर कोई आपदा आने वाली है और वो शायद सर्प के डसने से होगी और अगर कोई सर्प उसको डस लेता है तो शायद उसकी मृत्यु हो सकती है। यमराज ने कहा अगर उसकी मृत्यु होती है तो जाओ उसके प्राणों को लेकर के आओ। यमराज की आज्ञा पाकर दोनों दूत चल दिए और उधर यमराज की माया से प्रेरित होकर एक सर्प मन में विचार करने लगा कि मुझे आज राजमहल में प्रवेश करना चाहिए और राजमहल में मुझे घूमकर देखना चाहिए। अब तो वह सर्प घूमता घूमता चला जा रहा था और राजा के राजमहल में प्रवेश कर गया। अब वह सर्प तो यमराज से प्रेरित था, इसलिए घूमता हुआ वह राजकुमार के बेड पर पहुंच जाता है जहां राजकुमार सोता था। वहां जाकर राजकुमार के बिस्तर के पास बैठ जाता है। यमराज के दोनों दूत राजमहल के द्वार पर खड़े हो जाते हैं और समय का इंतजार करते हैं कि आगे चल करके क्या होता है। सोचते हैं 1 घंटे का समय कब खत्म होगा और ये नाग उस राजकुमार को डसेगा और हम उसके प्राणों को लेकर के यमलोक जाएंगे। इस प्रकार यमदूत विचार कर ही रहे होते हैं, तभी क्या होता है, किसी दूसरे एक गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसकी एक पुत्री थी, उस पुत्री का विवाह उसने समय पर कर दिया था, परंतु उस पुत्री का जो पति था वह बहुत मदरा पीता था और जुआ खेलना, वेश्यागमन करना उसका काम था। इसलिए वह उस गरीब दंपत्ति की पुत्री को हमेशा परेशान किया करता था
उसको मारता पीटता था, उससे घर से निकालना चाहता था। उस गरीब दंपत्ति की पुत्री वह अपने पति के साथ कुछ समय तक रहती रही। उसके बाद वह गर्भ धारण करती है और एक दिन वह अपने पति की मारपीट से तंग आकर अपने पिता के घर चली आती है। उस लड़की का पिता बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसकी कुछ कमाई नहीं हो पाती थी। वह बेचारा भी भीख मांग करके अपना काम चलाता था। जब 9 माह का समय पूरा हुआ तो उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया और पुत्र को जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगी थी और भोजन की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि जो प्रसव काल की भूख होती है वह बहुत तेज होती है। अब वह अपने पिता से भोजन मांगती है। वह बेचारा गरीब ब्राह्मण भोजन लेने के लिए आसपास के गांव में चला गया, लेकिन उसके रोज मांगने के कारण उसको लोग भीख भी नहीं देते हैं। उसको कोई खाने को भोजन नहीं देता है। उधर उस लड़की की भूख उसे बहुत बेचैन करती जा रही थी। तो वह लड़की अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ। बिना भोजन के 3 दिन हो चुके हैं। तुम्हें कुछ भीख में मिला हो तो मुझे खाने को दे दो, नहीं तो मैं भूखे ही मर जाऊंगी। तब वह बूढ़ा आदमी कहता है कि हे पुत्री, तुम चिंता नहीं करो, मैं आज कोशिश करता हूँ, मैं अभी भोजन माँगने के लिए कहीं जाता हूँ। अगर कहीं से कुछ मिल जाता है तो मैं तुम्हें ला कर के दे दूँगा। आज मैं काशी नगर में जाऊँगा, वहाँ के जो राजा हैं उनके द्वार पर जाकर उनसे कुछ माँगूँगा, यदि कुछ खाने को मिला तो मैं तुम्हें लाकर अवश्य दूँगा। ऐसा विचार करके बूढ़ा पिता चल देता है और इधर जो राजकुमार की धर्मपत्नी वैदेही थी, वह रोज़ाना गरीबों को भोजन करवाती थी। उस दिन महाराज तो बीमार पड़े थे, क्योंकि पुत्र मोह के कारण वह अपने कक्ष में पड़े हुए थे। इसलिए आज उसने गरीबों को कोई भोजन तो नहीं कराया, परंतु उसने अपने पति के लिए जो भोजन बनाया था उसमें कई प्रकार के व्यंजनों से और पकवानों से सजा करके भोजन का थाल सजाकर उसने रख दिया था कि उसके पति आएंगे तो वह उन्हें भोजन करा देगी। लेकिन इतने में वह बूढ़ा आदमी उसके द्वार पर आ पहुंचा। इधर राजकुमार रुद्र प्रताप की पत्नी वैदेही को द्वार पर खड़ा वह दीनहीन वृद्ध आदमी दिखाई देता है और उस बूढ़े को देख करके उसे दया आ जाती है। बूढ़े आदमी ने उसकी तरफ देखा तो कहने लगा, हे बेटी, यदि मुझे इस समय कुछ भोजन मिल जाए तो आपका बड़ा एहसान होगा। रानी ने देखा कि यह कोई गरीब आदमी है और मुझसे भोजन मांग रहा है। यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है, अगर यह भोजन मैं इसे दे दूंगी तो मेरा पति क्या खाएगा। फिर उसने सोचा कि मेरे पति तो अभी आए भी नहीं है, वह अपने बीमार पिता के पास बैठे हैं। तब तक मैं यह भोजन इस बेचारे गरीब को दे देती हूँ। मेरे पति आ जाएंगे तो मैं उनके लिए और भोजन तैयार कर दूंगी। इतना कहकर राजकुमारी वैदेही ने जो अपने पति के लिए भोजन बनाकर रखा था, उन स्वादिष्ट व्यंजनों से सजी हुई थाली उस गरीब बूढ़े आदमी को दे दी। बूढ़ा आदमी उस भोजन को लेकर चला जाता है। वह बड़ी शीघ्रता से चलता हुआ और भोजन को लेकर के अपने घर आ जाता है, क्योंकि उसकी पुत्री 3 दिन से भूखी थी। और उधर क्या होता है, जो राजा का पुत्र था, अपने पिता की देखभाल करने के बाद, उनको वैद्य को दिखाने के बाद राजा के कक्ष से निकलकर अपने कक्ष की ओर जाने लगता है। उसके महल के द्वार पर 2 यमदूत तैयार खड़े थे और वह नाग उसको डसने के लिए उसके बिस्तर पर बैठा हुआ था। उधर उस वृद्ध ने वह भोजन ले जाकर अपनी पुत्री को दे दिया। देखिए, आप इस बात का ध्यान रखना, यदि किसी भी विपत्ति को टालने के लिए आपको एक संकेत मात्र मिलता है और यदि आप उस समय को पहचान गए, उस संकेत को समझ गए, तो बड़ी से बड़ी विपत्ति भी टाली जा सकती है। राजकुमार ने अपने कक्ष में जाने के लिए सीढ़ियों पर जब पैर रखा तो उसे छींक आ गई। उधर उसका निर्धारित समय पूरा होने वाला था, उसके ऊपर विपत्ति आने वाली थी और यम के दूत बड़े उतावले होने वाले थे कि 1 घंटे का समय पूरा होने वाला है, उसने कुछ ही क्षण शेष बचे हैं। साथ ही साथ उधर वह नाग गुस्से में बैठा हुआ उसके आने का इंतजार कर रहा था।
कि वो राजकुमार कब आएगा और मैं उसे डस लूँगा। उधर उस बूढ़े आदमी ने भोजन लेकर जाकर अपनी बेटी को दे दिया। लड़की ने जब भोजन खाया तो पूछने लगी, पिताजी यह भोजन आपको किसने दिया है? लड़की के पिता ने कहा, पुत्री यह भोजन यहाँ की महारानी ने दिया है। यहाँ के राजा की जो पुत्रवधू है उसने मुझ पर दया करके यह स्वादिष्ट भोजन मुझे दिया है। भोजन देखकर लड़की की आत्मा से दुआ निकलने लगी। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी और कहने लगी, हे भगवान, जिसने भी यह भोजन दिया है उसका सुहाग अमर हो जाए और वह सदैव सौभाग्यवती बनकर रहे। जैसे ही उस भोजन का निवाला अपने मुंह में अंदर ले जाती है, उसी समय उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकलता है कि उसका पति अमर हो जाए। तो देखिए, सच्ची आत्मा से निकला हुआ आशीर्वाद जरूर फलित होता है। अब इधर लड़की का आशीर्वाद वो भगवान के पास जाता है, देवों के देव महादेव के पास पहुंचता है। तो भोले बाबा का सिंहासन हिल गया। यह क्या हुआ? मेरा सिंहासन क्यों हिल रहा है? भोले बाबा मन में विचार करने लगे कि दुनिया में ऐसा क्या घटित होने वाला है। उन्होंने तुरंत नारद मुनि को बुलाया और कहा कि देख करके आओ, तीनों लोकों में क्या घटित होने वाला है। नारद ने जब देखा तो सब समझ में आ गया। उन्होंने जाकर के भोले बाबा से कहा, हे प्रभु, एक विचित्र घटना घट रही है। राजा देव वर्मा के पुत्र पर विपत्ति का समय आ गया है। यमदूत दरवाजे पर खड़े हैं और नाग उसके बिस्तर में फन फैलाए हुए बैठा है। राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर जा रहा है। जैसे ही वह अपने बिस्तर पर जाकर बैठेगा, नाग उसे डस लेगा। और उधर वह उस बूढ़े आदमी की पुत्री है जो राजकुमारी को आशीर्वाद दे रही है। उसकी आत्मा से आशीर्वाद निकल रहा कि उसका सुहाग अमर हो जाए। हे भगवान, यह कैसा विचित्र संयोग है। एक तरफ मौत लेने को खड़ी है, दूसरी तरफ आशीर्वाद उसकी लंबी उम्र की कामना कर रहा है। अब तो दान की शक्ति और मौत में टक्कर होने वाली है। नारद बोले, प्रभु इसमें क्या होगा? भोले बाबा ने कहा, जो विधाता ने निश्चित किया है वही होगा, देखते रहिए, सब अच्छा ही होगा। उसके बाद वहां से भोले बाबा अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर वह राजकुमार सीढ़ियों पर चढ़कर अपने पलंग की ओर बढ़ रहा है। यम के दूत तैयार खड़े हैं, देख रहे हैं कि अब हमारा काम बन गया। परंतु देखिए, होने का संयोग, राजकुमार अपने बिस्तर पर जाकर बैठता है। उधर दान की शक्ति बीच में आकर खड़ी हो गई, जिसके कारण नाग बेहोश हो गया और उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही। नाग सोचने लगा कि मैं तो इसे डसने के लिए आया था, अब तो मुझसे चला भी नहीं जा रहा है। यह सब क्या हो रहा है? यह सब आशीर्वाद का प्रभाव था जो उस भूखी लड़की ने दिया था। जब देखिए श्राप लग जाता है तो आशीर्वाद भी लगता है। राजकुमार और नाग के बीच में आशीर्वाद आकर के खड़ा हो गया। राजकुमारी का दान मृत्यु को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। यमदूत कहने लगे, दान की शक्ति से आप हट जाओ, हम इसके प्राण लेने के लिए आए हैं। तो दान की शक्ति और उस लड़की का आशीर्वाद कहने लगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि हमारे होते हुए तुम इसके प्राणों का हरण कर सको। इसके ऊपर जो संकट आया था, जो विपत्ति आई थी, वो टल गई है। अब आप यहाँ से जा सकते हो। उनके दूत वापस आकर यमलोक को चले गए। दूतों ने जाकर के यमराज से कहा, महाराज यह कैसी विडंबना है? यमराज से कहा, दान की शक्ति है और आशीर्वाद की शक्ति है, जिसके कारण उसकी विपत्ति शायद टल गई है। यमराज बोले, मैं जाकर के देखता हूँ कि कौन सी बाधा आ रही है। फिर यमराज स्वयं ही धरती लोक पर आए। उधर भोले बाबा ने मन में सोचा कि अब मुझे समझौता कराना होगा। यमराज इनसे जीत नहीं पाएंगे और अगर यमराज हार गए तो यह प्रकृति के नियमों का उल्लंघन होगा। यमराज जब वहां उपस्थित हुए तो वहीं भोले बाबा भी प्रकट हो गए। यह देखकर यमराज ने भोले बाबा के चरणों में नमन किया। भोले बाबा बोले कि आपके विधान के अनुसार इसके ऊपर एक संकट आया था और वो संकट टल गया है और अब इसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। जब श्राप लगते हैं, इसको श्राप लगा था और श्राप लगने से ही इसकी जीवन में विपत्ति आई थी। अब वो विपत्ति टल गई है।
श्राप तो सबको झेलने पड़ते हैं, मुझे भी झेलने पड़े। आपने क्या मृत्यु लोक में श्राप के कारण जन्म नहीं लिया था? तो यमराज बोले, भाई तो मुझे ऋषि के श्राप का मान रखना था। तो यमराज से भोले बाबा बोले कि जब आप एक श्राप का मान रख सकते हो तो उसी तरह से किसी की आत्मा से निकलने वाले आशीर्वाद का भी मान रख सकते हो। भोले बाबा ने कहा, इसके ऊपर आई हुई विपत्ति टल गई है, अब इसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं है जिससे कि अभी इसकी मौत हो सके। अब इसकी मौत 110 वर्ष के बाद ही होगी और 110 वर्ष के बाद आप इसको ले जाना। यह उस आशीर्वाद और वरदान के कारण मृत्यु के योग्य नहीं रहा है, इसलिए मृत्यु को इसने जीत लिया है। तो इस प्रकार भोले बाबा के आशीर्वाद से उनके ऊपर आई हुई विपत्ति टल गई। इस प्रकार से एक भूखे को भोजन दान देने पर राजा की संतान पर आया हुआ संकट भी टल गया। इसीलिए तो मनुष्य के अच्छे कर्म, दया भाव, दीनहीन की सेवा, मृत्यु जैसी परिस्थिति को टालने का भी सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन मनुष्य को यह देखना चाहिए कि जिसको वह दान दे रहे हैं वो उस दान के पात्र होना चाहिए, अर्थात वह दान देने के योग्य है या नहीं। यदि मनुष्य सुपात्र को दान देते हैं तो उस दान के साथ कोई भी बड़े से बड़ा संकट भी पराजित हो जाता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद लेते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो बड़े से बड़े संकट को भी वो आशीर्वाद टाल देता है। दान की और आशीर्वाद की शक्ति बहुत बड़ी होती है, उससे जीवन में बड़े से बड़ा संकट भी टल जाता है। तो इस प्रकार से वो कौन सी दो बातें हैं जो संतान पर आई हुई विपत्ति को भी टाल सकती हैं? आशा करते हैं कि आप भी समझ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि वो कौन सी दो बातें हैं जो संतान पर आई हुई विपत्ति को टालने की शक्ति रखती हैं। ओम शांति।